एक मिनट सर, इधर देखेंगे सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज झांसी में इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ। ये बुंदेलखंड ट्रैवल स्टेक होल्डर मीट, ये फर्स्ट एवर मीट है जो पहली बार ये कदम हमने उठाया है। और हम देश भर से और खासकर दिल्ली से जो टूर ऑपरेटर ट्रैवलर्स को लेके यहाँ पर आए हैं और यहाँ के क्षेत्र के जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके साथ एक B2B मीट का हमने आयोजन किया है, जिससे इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में और गति प्रदान होगी। यहाँ बुंदेलखंड बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इसका कल्चर है। और भारत पर्यटन और पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है कि भारत के जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, वो देश और विदेश के टूरिस्ट मैप पे आएँ। इसी क्रम में हमारा मंत्रालय और इंडिया टूरिज्म आगरा ऑफिस प्रयास कर रहा है कि इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, लोगों के उसको बारे में पता करें। इसके लिए हम लोगों ने एक दिल्ली नॉर्दर्न रीजन से ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर, मीडिया पर्सन्स, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है कि वो आएँ, इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखें और इसके प्रचार प्रयास में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय का सहयोग करे। बुंदेलखंड रीजन में अगर हम देखें तो खजुराहो को लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं उनके बारे में, जैसे आपने आगरा बियॉन्ड ताज का एक कार्य किया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो हमारा भी यही है कि लोगों को जैसे खजुराहो के बारे में तो मालूम है, प्लस झांसी इस एरिया के पास में और भी ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं जो दर्शनीय हैं, ऐतिहासिक हैं, पुरातात्विक हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके विषय में हम लोगों ने जो एक बुंदेलखंड सेमिनार कराया था, बुंदेलखंड टूरिज्म स्टेक होल्डर मीट कराई थी। इसमें हम लोगों ने पुरातत्व के क्षेत्र के लोगों को बुलाया और लोकल टूरिज्म के सहयोग के लोगों को भी बुलाया, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, हमारे टूर ऑपरेटर्स जो आए हैं, और इसको अपनी आइटनरी में इंक्लूड करें। I'm in, I think 2008, so 20 years ago, and it was we felt like it's a completely different country today. The roads are completely different, they've rebuilt everything, we can tell the infrastructure is much better, water, electricity, telephones, all of that is just really, really incredible, like in 20 years how much the country has changed. So yeah, it's really great to see. People are still really, really friendly, so the people are the same, but the country has changed a lot and the infrastructure has changed a lot. So, and when we visit as well, the renovations, I think, keep doing a lot of that. It's great for tourism internationally. I think it's amazing. So thanks a lot for having us visit your country. Thanks a lot. What do you think about the tourism in India? The site, the Banaras, you visited, you liked all? It's incredible. Everywhere is, and the experiences as well. So no, we've had a really good time. I think it's very unique. Obviously, the country is very unique. So it's. मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड इस तरह की तमाम विशेषताएं हैं जो टूरिस्ट को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी चुनौती इस तरह की रही है कि अब तक उतना टूरिस्ट फुटफॉल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर काम करने की जरूरत है। कई फ्रंट पर काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग हमें करनी होगी, पब्लिसिटी और ज़्यादा बढ़ानी होगी, और जितने हमारे टूरिस्ट को लाने वाले जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हमें मिलकर टीम वर्क के साथ अगर काम करेंगे तो बुंदेलखंड टूरिज्म के मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अलग स्थान है। प्रदेश सरकार ने टूरिज्म की संभावनाओं को खोजना शुरू कर दिया है। अयोध्या, बनारस के बाद अब बुंदेलखंड के उन धार्मिक स्थलों, उन वीरता की कहानियों को एक बार फिर से नए रूप में लिख रही है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर, ताकि यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक आ सके। और जो विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बरुआ सागर फोर्ट पे खड़े हैं, तो फोर्ट है, बगल में आपको वाटर बॉडी मिलेगी। यहाँ पर एक बगल में लेक है, काफ़ी सुंदर दिखता है, ऊपर से हम देखते हैं तो बरसात में काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब ये ओवरफ्लो होता है तो ये झरना बन जाता है, तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और लोकल की मीडिया उसको कवर भी करती है, एक पर्यटन का अच्छा केंद्र बनता है। ऐसे हमारे यहाँ कई वाटर बॉडीज हैं। जैसे अगर हम बगल का जिला लें तो एक ललितपुर जिला पड़ता है, जहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी भी है बहुत अच्छी।
एक बंदरगुड़ा करके बेतवा नदी जो कि बुंदेलखंड की गंगा मैया मानी जाती हैं, बेतवंती माँ, तो उनका एक बड़ा तट है वहां पर। तो हमारे यहाँ वाटर बॉडीज बहुत मिलेंगे, 21 से ज्यादा डैम हमारे यहाँ झांसी और ललितपुर में है और सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। आप चाहे तालबेट का फोर्ट ले लीजिए, देवगढ़ ले लीजिए, झांसी फोर्ट ले लीजिए या बरुआ सागर ले लीजिए, तो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल और ऐसा टूरिज्म आपको मिलेगा। जितने भी पुराने हेरिटेज प्रॉपर्टी किले हैं, फोर्ट्स हैं, उन सब के हम दर्शन और करते हैं यहाँ पर। उसमें से एक जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये जराए का मठ है, जो कि 9वीं शताब्दी में बना हुआ है। महाभारत युग का बोलते हैं इसको, उस समय बनाया गया है। काफ़ी पुराना है और काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लेकिन काफ़ी इसको पहले से ASI द्वारा इसको संरक्षित करके इसको काफ़ी अच्छा किया गया है। और इसके आसपास अभी हम रिसेंट में वहाँ बरुआ सागर फोर्ट भी होके आए, और ये जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने बहुत अच्छी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करी कि इसको एक टूरिस्ट पॉइंट में डेवलप कराया जाए। इनका महत्व जो है बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से महत्व है। जहाँ पर हम लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, उसको करने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव है सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस समय इंडिया में अधिकतर रिवर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स आर पॉल्यूटेड। चाहे आप लखनऊ में जाएं, चाहे आप कानपुर में जाकर देखें, तो जो पानी की क्वालिटी है वो इस कदर भी ठीक नहीं है कि वहाँ पर रिवर के कोई बगल में खड़े होके कुछ देर फ्रीली वहाँ पर सांस ले सकता है। लकीली सर, जो हमारा ये बेतवा रिवर है, बेतवा रिवर जहाँ से शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम भोपाल एंड इट एंड्स इन डिस्ट्रिक्ट जालौन, जहाँ पे पचनद हम जिसको कहते हैं, 5 नदियों का जहाँ पर संगम होता है, वहाँ पर ये इसका जो है संगम हो जाता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक सर किसी भी तरीके का जो ड्रेनेज वाटर है इस नदी में नहीं आता है, विच मेक्स इट इटसेल्फ वेरी प्योर। हम लोगों के बुंदेलखंड में उसको बेतरवंती गंगा भी कहा जाता है, विच मीन्स गंगा जी का जो एक स्थान है उसको भी हम बुंदेलखंड के लोग इसको देते हैं। साथ ही में सर अगर आप यहाँ देखेंगे, आई लाइक टू शो यू कि जो इस नदी का स्ट्रेच है, जिस इस नदी की चौड़ाई है, इस नदी की जो चौड़ाई है लगभग 700 से 800 मीटर आपको मिलती है। और यहाँ से लेकर पारीशा तक आई थिंक द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट 18 to 19 किलोमीटर्स। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो पूरे समय जाते हुए अगल बगल आपको नैसर्गिक दृश्य जो देखने को मिलेगा। अगल बगल अगर आप देखेंगे पेड़ों की सुंदरता के साथ साथ बहुत सारी वेजिटेशंस यहाँ पर लगी हुई है, बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर खेती करते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, जो खेती इस नदी के बगल में होती है, जो किसान यहाँ पर खेती करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो विच मेक्स इटसेल्फ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर